नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 से चैप्टर 5। इसमें आपको दो कविताएं मिलेंगे। पहला उत्साह और दूसरा अट नहीं रही है। इस कारण से इसको 5.1 एंड 5.2 लिखा है मैंने। ठीक है, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आइए सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखते हैं, सामान्य सा परिचय देखते हैं। उसके पश्चात हम इस चैप्टर को, उत्साह चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल नामक स्थान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित राम सहाय तिवारी था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये हाई स्कूल की पढ़ाई किए थे, हाई स्कूल तक की पढ़ाई किए थे और बाद में इन्होंने अपने से खुद से ही संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इन भाषाओं को वो खुद से ही सीखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मृत्यु 1961 में हुआ, 1961 में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है छायावादी कवि थे, जो प्रकृति के ऊपर अनेक लेख लिखे हैं। इनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते इत्यादि अनेक रचनाएं इन्होंने किए हैं। ठीक है। इनके काव्य संग्रह में, काव्य रचना के अलावा ये उपन्यास लिखे हैं उसमें, कविता संग्रह के अलावा। तो उपन्यास में है अप्सरा, अलका, प्रभावती। कहानी संग्रह में हम देख सकते हैं लिली, सखी, चतुरी चमार। और निबंध संग्रह है इनके प्रबंध पद्य और चाबुक। तो इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है अनेक काव्य रचनाएं किए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य रचनाओं में कोमलता है, संगीतात्मकता है, गेयता है। इनकी कविताओं को हम गा भी सकते हैं। गेयता का मतलब भाषा की सरलता है, सहजता है। इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है बहुत ही सरल एवं सहज भाषाओं में रचना किए हैं, काव्य रचना किए हैं। निराला जी जो है अपनी रचनाओं में संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किए हैं। ठीक है। तो ये तो रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य जीवन परिचय। ठीक है। अब हम आते हैं इस चैप्टर की ओर। चैप्टर का पहला पार्ट है, पहली गीत है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है एक जोश, एक खुशी। मतलब हम यहां पर एक जोश बोल सकते हैं। तो लोगों में जोश लाने के लिए, लोगों में उत्साह भरने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है इस कविता को लिखे हैं। जब इस कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखे, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। यह जो उत्साह कविता है वो एक आह्वान गीत है। कैसी गीत है? आह्वान। आह्वान, आह्वान का मतलब क्या होता है? मतलब पुकारना। आह्वान का मतलब पुकारना, या बोल सकते हैं इसको, या बुलाना। ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से, इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है बादलों को संबोधित किए हैं। वैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मुख्य विषय बादल ही है। वे बादलों पर अनेक कविताएं लिखे हैं, तो उन्हीं में से एक यह कविता भी है। तो बादलों को संबोधित करते हुए, इस कविता में बादलों को संबोधित करते हुए वो इस कविता को लिखे हैं, जिसमें बादलों को दो रूप में बताया गया है। पहला,
लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करने वाला, मतलब लोगों की इच्छा को पूरी करने, इच्छा की पूर्ति करने वाला बताया है। एक नई क्रांति लाने वाला, मतलब नई परिवर्तन लाने वाला बताया है। और दूसरी ओर बादल को कवि के रूप में भी कहा है, ठीक है, जिससे वो बादल जो है एक कवि के रूप में रहता है और लोगों के जीवन में कुछ नया करता है, कुछ नया परिवर्तन करता है, लोगों को नव जीवन प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से निराला जी जो है बादल को दो रूप में यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो कविता हम देखते हैं क्या है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इस कविता का हम संदर्भ क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 5 उत्साह से लिया गया है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ठीक है, अब इसमें हम प्रश्न क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कविवर निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है बादलों को पुकार रहे हैं और लोगों को नई जीवन देने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, या फिर इस संसार में नव जीवन लाने के लिए कह रहे हैं, या परिवर्तन लाने को, क्रांति लाने को बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या होगा, बादल गरजो, यहां पर निराला जी जो है बादल को गरजने के लिए बोल रहा है। अब क्यों गरजने के लिए बोल रहा है वो आगे मिलेगा। हम दूसरी पंक्ति को भी देखते हैं, घेर घेर घोर गगन धारा धरो। अब यहां पर देखना, घेर घेर, घेरना मतलब घेर घेर का मतलब क्या हुआ, घेर लेना, उसको मतलब चारों तरफ से घेरना होता है ना, वो घेरना बोल रहा है। मतलब बादल को बोल रहा है कि पूरी तरह से आप जो है फैल जाओ। कहां फैल जाओ, घोर गगन। घोर का मतलब होता है भयंकर, या फिर चारों ओर जो गगन है, गगन मतलब आसमान, ये जो आसमान है जो ना भयंकर आसमान है, भयंकर आसमान। अब यहां पर धाराधर, धाराधर मतलब धारा का मतलब एक प्रवाह, धाराधर, धारा का प्रवाह, धर मतलब धारण करने वाला, तो धारा को धारण करने वाला अर्थात बादल। धाराधर का मतलब क्या होता है, बादल होता है। ठीक है, बादल का ही पर्यायवाची है धाराधर। तो यहां पर कवि बोल रहे हैं। अब इन दोनों पंक्तियों को हम एक साथ देखते हैं तब समझ में आएगा कि कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है बादलों से आह्वान करते हैं कि हे धाराधर, हे बादल, आप जो है इस भयंकर आसमान को, ये जो आसमान है, जो विस्तृत, जो फैला हुआ आसमान है, जो भयानक आसमान है, उसको आप जो है घेर घेर मतलब उसको आप पूरी तरह से घेर लो। आप आसमान में पूरी तरह से छा जाओ, पूरी आसमान में फैल जाओ, और हे बादल आप जोर जोर से गरजो, आप जोर जोर से गर्जना करो। ठीक है, इन दोनों पंक्तियों का अर्थ समझ में आया। क्या बोलते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादलों को पुकारते हुए कहते हैं कि हे बादल, हे धाराधर, आप जो है इस आसमान को, इस विशाल आसमान को पूरी तरह से घेर लो और घेर करके जोर जोर से गर्जना करो, जोर जोर से गर्जना करो, जिससे जो लोग हैं, जो लोग सुप्त अवस्था मतलब सोए हुए हैं या फिर जो निराश हैं, वो लोग जाग जाए और नया जीवन प्रारंभ करें। ठीक है, क्यों करने के लिए बोल रहा है कि लोगों को नया जीवन प्रदान करने के लिए। जब बादल गरजती है तो उसके बाद में, जब बादल से गर्जना आती है तो उसके बाद से क्या होती है, जब वर्षा होती है तो
नए नए अंकुरित आते हैं, नए नए दानों से अंकुरन आते हैं, उसके बाद एक नया पौधा, नया जीवन मिलता है किसी एक बीज को। उसी प्रकार से ही इस मानवों को, इनकी आकांक्षाओं को आप पूरी कीजिए, इनकी इच्छाओं को आप पूरी कीजिए और जोर जोर से गर्जना कीजिए ताकि यहाँ बारिश हो सके और लोग जो है, जो सुप्तावस्था में सोए हुए हैं या फिर निराश हैं, वो लोग जो है जाग जाए। ठीक है। उसके बाद है ललित ललित। ललित ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर। सुंदर सुंदर काले घुंघराले, काले घुंघराले। यहां पर बादल को क्या बोला गया है? घुंघराले बालों की तरह बोला गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है बादलों को घुंघराले बालों वाले जैसे बोल रहा है। जैसे काले घुंघराले बाल होते हैं, बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं, वैसे ही इनके बालों को भी घुंघराले बोल रहे हैं, बादलों को भी घुंघराले बोल रहे हैं, काले घुंघराले बोल रहे हैं। ठीक है। बाल कल्पना कैसे पाले। बाल का मतलब होता है बालक, बच्चा। कल्पना मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कल्पना ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं, सोचते रहते हैं, हमेशा एक चीज सोचते हैं, उसके बाद दूसरी चीज सोचते हैं, तीसरी चीज सोचते हैं, मतलब नए नए चीज सोचते ही रहते हैं। कौन? जैसे बच्चे। तो वैसे ही बादल को भी यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बोल रहे हैं, जिस प्रकार से बालक जो है नई नई कल्पना करते हैं, नई नई सोच लाते हैं, वैसे ही यह बादल जो है हमेशा परिवर्तनशील रहता है, थोड़े थोड़े समय में, क्षण क्षण में ही परिवर्तन लाने वाला होता है, लोगों के जीवन को उत्साह से भरने वाला होता है, उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। तो वैसे ही बोल रहा है कि आप जो है बाल बच्चों की कल्पना की तरह ही हो। उसी बोला है बाल कल्पना कैसे पाले, आप जो है परिवर्तन लाने वाले हो। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत बिजली छवि उर, यहाँ पे उर का मतलब होता है हृदय। तो बोल रहा है कि आपके हृदय में, हे बादल, आपके हृदय में एक विद्युत है, एक बिजली है, मतलब वो एक करंट है। तो आप में वो एक शक्ति है जो क्या कर सकते हो? कवि नव जीवन वाले, आप एक कवि की तरह हो। आप एक किसकी तरह हो? यहाँ पे बोला गया है ये, आप एक कवि की तरह हो, नव जीवन वाले। मतलब जिस प्रकार से कवि जो है अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को नया जीवन देते हैं, उसको उनको मोटिवेट करते हैं या फिर उनको उत्साह से भर देते हैं या फिर उनको नए जीवन का रास्ता दिखाते हैं कवि, उसी प्रकार से आप भी एक कवि के समान हो। आपके हृदय में भी वो बिजली, वह ताकत भरा हुआ है। तो आप जो है एक कवि बनकर के लोगों को नया जीवन देने वाले हो। ठीक है। वज्र छिपा नूतन कविता। वज्र का मतलब होता है हथियार भी होता है, वज्र का मतलब होता है आकाशीय बिजली होता है, होती है, उसको भी हम वज्र बोलते हैं। और वज्र का मतलब कठोर भी होता है। ठीक है। तो आपके अंदर वो कठोरता छिपी हुई है, वो बिजली छिपी हुई है। नूतन कविता, और अपनी उन कविताओं के माध्यम से, मतलब आप एक कवि हो, आपको इनको किसको? बादल को कवि बोल रहा है और बोल रहा है कि आप तो एक कवि हो, तो लोगों को नया जीवन देने वाले हो। आपके अंदर वो एक विद्युत जैसा कठोरता, वैसी ही ताकत भरी हुई है। तो अब आप जो है नूतन मतलब नई कविता, तो अपनी इस ताकत से लोगों में नई कविता भर, मतलब नया जीवन भर दो, उनको नया जीवन दे दो। ठीक है। फिर भर दो, नूतन कविता फिर भर दो, मतलब उनकी जीवन में नई कविता भर दो, उनको एक नई जीवन दे दो। और बादल गरजो, हे बादल आप गर्जना करो और गर्जना करके लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन को उत्साहित कर दो, उनको एक नया जीवन दो, उनके जीवन में क्रांति ला दो, उनके जीवन में परिवर्तन ला दो। ठीक है। इसका भावार्थ हम एक बार और देखते हैं। भावार्थ क्या होगा कि कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे बादल, यहां पर बादल को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे बादल, हे धारा को धारण करने वाले बादल, आप जो है इस आसमान को चारों ओर से घेर लो और जोर जोर से गर्जना करो,
जिससे लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाए, नई ताकत आ जाए। जो लोग निराश हैं या फिर जो लोग सोए हुए हैं वो लोग जाग जाएं और नया जीवन प्रारंभ करें। आपकी बाल जो है सुंदर सुंदर, मतलब आप जो है ये बादल जो है किसके समान है? काली घुंघराले, काले बालों की समान है, घुंघराले बालों के समान है। आपकी जो कल्पना है बच्चों की कल्पना की तरह है। आपकी ये जो परिवर्तनशीलता है बच्चों की कल्पना की तरह है, जो हमेशा परिवर्तनशील रहता है। आपके अंदर, आपके हृदय में विद्युत भरी हुई है, वो एक परिवर्तनशीलता, वो कठोरता, वो ताकत भरी हुई है। आप तो एक कवि के समान है जो लोगों को नया जीवन प्रदान करते हैं। आपके अंदर एक वज्र छिपा हुआ, एक कठोरता छिपी हुई है। तो लोगों को अपनी इन कविताओं के माध्यम से एक नया जीवन दे दो और जोर जोर से गर्जना करो। ठीक है, अब इसमें हम काव्य सौंदर्य की ओर देखते हैं, काव्य सौंदर्य की ओर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें यह कौन सा आह्वान गीत है? पहले ही बताया था कौन सा गीत है, कौन सा गीत है? ये जो है आह्वान गीत है। ठीक है ना, कौन सा आह्वान गीत नहीं, मतलब कौन सा गीत है, तो आह्वान गीत है। ठीक है ये, और इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है बादल को संबोधित किए हैं, उनको पुकारे हैं, बादल को क्रांतिकारी के रूप में बताया है। यह इनका भाव सौंदर्य हुआ। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं इनके काव्य सौंदर्य में, कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक, इसके अलंकार योजना के बारे में देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखना, घेर घेर घोर, घ घ की आवृत्ति 3 बार हो रही है, मतलब एक से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार हो रही है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पे देखना, घेर घेर 2 बार आया है, तो घेर घेर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार 2 बार आया है। इस कारण से यहाँ पर ललित ललित में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये भी 2 बार आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। ठीक है, अब इस काव्यांश से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि कवि जो है बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है, बादल को गरजने के लिए क्यों बोल रहा है? तो क्यों बोल रहा है, मैं पहले ही बताया था कि लोगों की जीवन में उत्साह भरने के लिए, लोगों को नई जीवन देने के लिए, उनको नई दिशा प्रदान करने के लिए, लोगों की जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों की जीवन में क्रांति लाने के लिए बादल को जोर से गरजने के लिए बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कवि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और क्या बन सकता है इसमें, कि कवि को बादल जो है कैसे दिखाई देता है, मतलब कैसा दिखाई देता है उसको? तो लिख सकते हैं इसमें, कवि को जो बादल जो है काले घुंघराले दिखाई देते हैं, उनके हृदय में विद्युत छिपा हुआ है, ऐसा लगता है उनको। यह बादल जो है कवि के समान है, जो लोगों को नया जीवन देने वाला है, और वो ये जो है पूरे आसमान में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? तो मैंने बताया था कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली भाषा या फिर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, या क्वेश्चन दे देगा ऐसा, घेर घेर घोर गगन, अभी बताया, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से बोल देगा, तो आपको बताना होगा कि अनुप्रास अलंकार है। या फिर बोल देगा घेर घेर में कौन सा अलंकार है, तो बताना होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, इसमें पूरे कविता को देकर इसका भावार्थ लिखने के लिए नहीं बोलेगा। इसमें अगर इसमें आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, तो ऐसे आएगा 2 + 2 + 1, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का दे देगा, कोई भी 3 क्वेश्चन
निकाल के इसमें से दे सकता है, जो मैं अभी बताया हूं वही उन्हीं में से, ठीक है। या फिर किसी भी लाइन को दे देगा, बोल देगा कि इसका अर्थ बताइए, भावार्थ बताइए, ललित ललित काले घुंघराले, इसका भावार्थ लिखिए। तो उस समय आपको बताना है कि कवि और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है बादलों को सुंदर कहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर बताया है उनको, काले घुंघराले बाल वाले बताए हैं, उन बादल को काले घुंघराले बालों की तरह बताया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश आपके समझ में आई होगी। अगली काव्यांश को, उत्साह की दूसरी काव्यांश को हम दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।